करने के लिए दारू पी रहे हैं, अगर आप टेंशन दूर करने के लिए दारू पी रहे हैं पर फिर भी टेंशन दूर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप पैक छोटा बना रहे हैं। ये तो शायद हमारे गांव में किसी ने जादू टोना कर रखा है। हमारे गांव को छोड़कर आसपास के सभी गांव में बारिश हो रही है। अब ना मुझे खुशी चाहिए और ना ही मुस्कान, क्योंकि अब मुझे नेहा से प्यार हो गया है। कल मैं घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, आज घर में 3 रिश्ते आए हैं। बरसात के इस सुहाने मौसम में कुंवारे सपने देखते हैं, कपल डेट पे जाते हैं और शादीशुदा बेचारे ये कपड़े कहाँ सूखने को डालूं देखते हैं। हटा लो अपने चेहरे से जुल्फे जाने तमन्ना, माँ कसम अगली बार खाने में बाल आया तो मैं तुम्हें सजनी से गजनी बना दूंगा। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। मैं भीख मांगने जा रहा हूँ क्योंकि रिचार्ज महंगा हो गया है ना, और मैं तुमसे बात करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबू शराफत देखी तुमने मेरी शराफत, तुम्हें बिना देखे शादी कर ली। हाँ तो मेरी शराफत भी देख लो, तुम्हें देखने के बाद भी मना नहीं किया मैंने। मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो थारा बर्तन, थारी रोटी, थारी सब्जी, थारा झाड़ू, थारा पोछा, थारा काम। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे मुआशरे में औरत मर्द से पहले क्यों बूढ़ी हो जाती है? क्यों? शायद शादी होते ही चंद साल में बेटी अपनी मां की बहन लगने लगती है। खूबसूरत से खूबसूरत औरत का जिस्म वक्त से पहले बेढंगा और बदनुमा होता चला जाता है। मर्द शादी के चंद साल बाद अपनी ही बीवी का छोटा भाई दिखता है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? मुआशरा, मर्द या औरत की जिस्मानी साख्त? औरत जिस्मानी तौर पर शायद मर्द के मुकाबले में कमजोर हो, लेकिन फितरत ने इसके जिस्म में वो तमाम सलाहियतें रखी हैं जिनकी बदौलत वो न सिर्फ अफजाइश नस्ल का फरीजा सर अंजाम दे सके, बल्कि अपनी साख्त को ऐसे बरकरार रख सके जो मर्द के लिए कशिश और मसरत की वजह हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे मुआशरे में मामला इसके बरअक्स है? हमारे मुआशरे में अक्सरियत लड़कियों की शादी उनकी पसंद की नहीं होती, मर्जी से नहीं होती। लड़की की मर्जी किसी न किसी सूरत में समझौते की एक शक्ल होती है। ये समझौता कुछ मामलात में औरत खुद इख्तियार करती है, जिसके पस मंजर में माँ बाप की मोहब्बत और घर की इज्जत के साथ जज्बा शुक्रगुजारी का उनसर नुमाया होता है, और कुछ मौके पर औरत को मजबूरन सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। हम सब की ख्वाहिश होती है कि लड़की की शादी के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश हुआ जाए। इसके लिए दूसरे या तीसरे रिश्ते को हाँ की सनद भी मिल जाती है। फिर उमूमन ये दुआ भी रुखसती के वक्त दिल की गहराइयों से दी जाती है कि उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। शादी के बाद औरत का अव्वलीन फरीजा अफजाइश नस्ल समझा जाता है, जिसके साथ इजाफी जिम्मेदारियों में शौहर की खिदमत, ससुरालियों की नाजबरदारियां, औलाद की तरबियत और घर की मुकम्मल जिम्मेदारी भी शामिल होती है। 7 साल में 6 बच्चों की पैदाइश और बकिया जिम्मेदारियों को बजा लाते औरत की उम्र वक्त की रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए कई मनाजिल तय कर जाती है। अब 30 साल की लड़की अपनी 55 साला मां की बहन दिखाई देती है। क्या इस सूरत में मर्द औरत को काबिल इल्तिफात समझेगा? जिस मर्द की फितरत में खूबसूरती की तरफ झुकाव का मादा शामिल है, अब ये औरत मर्द के लिए एक जिम्मेदारी है, उसकी जरूरत नहीं। वो उसके साथ घूमना पसंद नहीं करेगा। हंसी मजाक का ज़ौक़ खत्म, तफरी के मौके ईद के चांद की तरह हो जाते हैं। औरत जिस्मानी तौर पर तो बूढ़ी हो जाती है, लेकिन क्या उसका दिल, उसकी रूह भी बूढ़ी होती है? क्या उसके दिल में वो सब ख्वाहिशात और उमंगें करवटें नहीं बदलती जो जवां साल मर्दों के दिलों में होती हैं? हमारे समाज के लामुतनाही अलमियों में से एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ औरतों के मसाइल को तहारत, पाकीज़गी, मुबाशरत, मखसूस अय्याम और बच्चों की पैदाइश तक महदूद समझा जाता है, और हमारी तमाम तर तहकीक
انہی مسائل کے متعلق ہوتی ہے۔ عورت کے جذبات، خواہشات، نفسیات اور ضروریات کو مسائل کی سند حاصل نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں 20 سال تک بابا کی لاڈلی کہلانے والی لڑکی شادی کے 5 برس میں بابا کی لاڈلی کے منصب سے اتر کر خاندان چلانے والی بوڑھی کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت مرد سے آزادی نہیں چاہتی، یہ مرد کے ساتھ جینا چاہتی ہے، اس کے شانہ بشانہ زندگی کے سب رنگ دیکھنا چاہتی ہے۔ لہٰذا مردوں پر لازم ہے کہ وہ تمام جائز خواہشات جو اپنے لیے رکھتے ہیں ان میں خواتین کو بھی شامل کریں۔ صرف اچھا کما لینا ہی ذمہ داری نہیں، اچھی اور پرمسرت زندگی کے لیے ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان جوڑے کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا تو گائز آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔